मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करी। हमने जो है मिनिस्ट्री का वो वाला पार्ट देखा है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और वो 12 वर्ष की आयु तक, फिर 12 वर्ष की आयु से जो है अगले 18 साल, 17 से 18 साल तक प्रभु जो है माता पिता के अधीन। और जब वो 30 वर्ष के हुए उन्होंने अपनी जो है मिनिस्ट्री आरंभ करी। और जो है जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में मैं जो है उनकी एज के दिया हुआ है और मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सो लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत और फिर अंतिम कुछ आयत पढ़ रहा हूं। सो यहां यूं लिखा है 21वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। और 38वीं आयत में लिखा है वो इनोस का, वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का था। ये प्रभु यीशु मसीह की एज और ये क्रमानुसार जो है हमने यहाँ तक का हिस्सा जो है देख लिया है। और जो प्रभु की सेवा है वो अगले 3.5 साल 3.5 साल लगभग 40 से 42 महीने जो है प्रभु जो है इस पृथ्वी पर फिर अपनी सेवाएं देते हैं। 42 महीने या 3.5 साल। और जब लगभग 33.5 साल की उनकी एज हुई तब उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया गया। सो ये हिस्सा जो है वो अब हम देखने जा रहे हैं। हमने सारा जो है पुराना जो है हिस्सा वो देख चुके हैं और अगले 3.5 साल में प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु के आश्चर्यकर्म, प्रभु की मिनिस्ट्री हम जो है एक एक करके देखते जाएंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। सो आए मेरे साथ में, मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूसरी चीजें बताने जा रहा हूं, मैप के थ्रू भी, दूसरी चीजों के थ्रू भी। आए मेरे साथ अध्ययन पे चल। सो ये प्रभु यीशु मसीह के जो आरंभिक मिनिस्ट्री थी, जैसे जो 5 W करके हम बोलते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। कौन, कब, कहां, कैसे, कितने, ये जो है इसके अंतर्गत भी जो है प्रभु की जो सेवा है वो जो है आरंभ हो गई। और हम वो सारे पॉइंट जो है एक एक करके देखते जाएंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लाभकारी। और प्रभु हमारा आदर्श है, प्रभु हमारा आदर्श है। सो हम इसलिए प्रभु का जीवन चाहते हैं। देखिए प्रभु जो है गलील के नाजरत से जहां पले बड़े, गलील, फिर कफरनहूम, कफरनहूम के बाद में ये झील और फिर यहां से ये यर्दन नदी और ये जो है डेड सी। और प्रभु की सेवा यहां से जेरूसलेम, ये जेरूसलेम नीचे तक लगभग
120 किलोमीटर, नाजरत से 120 किलोमीटर। और प्रभु न सिर्फ एक बार, लेकिन जैसा हमने देखा था कि उनकी मिनिस्ट्री में वो इतना चले जितना एक पृथ्वी का चक्कर लग जाए, जो एक सिंबॉलिक चिन्ह भी कि प्रभु ने पृथ्वी पर इतना चले कि सारी पृथ्वी पर ये हिस्सा जो है पहुंच जाए। देखिए, यहां पले बड़े नाजरत में, फिर काना में हमको मालूम है कि पहला आश्चर्यकर्म हुआ, फिर काना से कफरनहूम, और ये कफरनहूम में जो है झील, और ये सारे रास्ते प्रभु को मालूम है, ये सारे रास्ते प्रभु को मालूम है। और प्रभु वहां से जो है ये उनकी मिनिस्ट्री का, कफरनहूम जो है मिनिस्ट्री का केंद्र बिंदु भी रहा। और प्रभु इस रीति से जो है चले। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनका कजिन था, रिश्तेदार था। आपको स्मरण हो कि जब मरियम को जिब्राइल ने दर्शन दिया तो क्या कहा, तेरी कुटुंबनी इलिसिबा के भी, जो बांझ कहलाती है, वो गर्भवती है और ये उसका छठा महीना है। और मरियम गई और 3 महीने वहां रही यूहन्ना के जन्म तक। और वो उस समय मरियम को 3 महीने की प्रेगनेंसी रही, और वो वापिस जो है नाजरत में आ गई। और अगले 6 महीने उसने नाजरत में गुजारे, और नाजरत से फिर वे नाम लिखाई के कारण जो है यरूशलेम और बैतलहम आए। ये वो तरीका था। सो ये नाजरत, ये हमने काना देखा, ये कफरनहूम देखा, और ये तिब्रियास का, ये जो है जॉर्डन रिवर, ये, और ये डेड सी, ये जेरूशलेम। और प्रभु जो है उनकी आरंभिक मिनिस्ट्री जो है नाजरत, फिर नाजरत के बाद में काना, बैतनी, और फिर वो यहूदा का जंगली स्थान, और फिर वापस बैतनी। ये प्रभु की जो है आरंभिक मिनिस्ट्री, प्रभु की आरंभिक, ये काना, और ये रहा बैतनी, ये रहा जरीको, और इसके पास जेरूशलेम, और जेरूशलेम के नीचे साउथ में जो है यहां नाजरत। सो ये वो तरीका है जहां प्रभु की आरंभिक मिनिस्ट्री हुई। और जो है प्रभु इन जगहों पे काना से कफरनहूम, कफरनहूम से जेरूशलेम, और पहला पासओवर या फसह जो है उसके बारे में जो वर्णन है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 2रा अध्याय। और फिर यहूदा के उन पहाड़ी देशों में जहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो अपनी सेवा कर रहा था। फिर यहूदा के यरीहो में जहां पर जो है याकूब का कुआं, सुखार नामक जो हिस्सा है, वो हिस्सा, और वहां पर वो उस सामरी स्त्री से मिले। फिर प्रभु जो है काना आए, और जो है काना के बाद में वो फिर नाजरत आए। ये प्रभु की आरंभिक मिनिस्ट्री, ये प्रभु की आरंभिक मिनिस्ट्री, ये उसका मैप है। और
जो है ये जो हिस्सा, फिर प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किए इस दौरान, ये उनका जो है उनकी लिस्ट है। और प्रभु जो है गलील से, फिर ये यहूदा का रीजन है, ये यहूदा का रीजन है। और प्रभु ने जो जो मिनिस्ट्री करी उसका एक चार्ट है कि प्रभु ने क्या क्या करा। सरमन ऑन माउंट या पहाड़ी उपदेश, फिर उसके बाद में वो नीचे आए, कफरनहूम में आए, वहां पतरस की सास को सुधारा, फिर चेलों का चुनाव हुआ, और इस रीते प्रभु की सेवा हुई। और प्रभु बार बार जो है यरूशलेम भी आए। ये यरूशलेम में प्रभु की सेवा, ये यरूशलेम में प्रभु की सेवा, और ये इफ्राइम का देश, और यब्बोक नदी, और प्रभु की ये मिनिस्ट्री के जो है ये चार्ट है, ये चार्ट है। और प्रभु ने जो है क्या शिक्षाएं दी, और ये इनऑल चार्ट जो है प्रभु की मिनिस्ट्री का, प्रभु की सेवा का। और जैसा मैंने बताया है कि प्रभु इन सब जगह पैदल 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 पैदल, और प्रभु के अलावा जब प्रभु के बाद जो आरंभिक कलीसिया और चेले थे, वे सारी दुनिया में फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, समुद्र के जहाज जरूर थे, लेकिन जो है ट्रेवल इतना वो था, कोई टेलीफोन या ऐसी चीज नहीं। और जो सुसमाचार हुआ वो सारी दुनिया में फैल गया, सारी दुनिया में फैल गया। आज हमारे पास सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी से लगा करके ट्रेवल, ट्रांजैक्शन, सारी चीजें, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है जैसे वो 11 थे, जैसे वो 11 थे। उन्होंने किससे सीखा? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा। सो हमें चाहिए कि हम भी प्रभु के मिनिस्ट्री से ये देखें, गलील में प्रभु का टूर, प्रथम टूर, फिर प्रभु का तीसरा टूर, फिर प्रभु की मिनिस्ट्री यरदन नदी, काना, यरूशलेम, यहूदा, सामरिया। ये है प्रभु की मिनिस्ट्री के चार्ट, और इनके वर्णन कहाँ है, ये कैसे उस जगह पे प्रभु गए, और ये वो समय, ये डिटेल में प्रभु की सेवा के जो है चार्ट के रूप में प्रभु की सेवा कैसी रही, प्रभु ने क्या करा, कहाँ करा, बाइबल में कहाँ वर्णित है, कौन सा सन रहा, और ये वो सारी चीजें, ये प्रभु की सेवा के 3.5 साल का एक आउटलाइन है, एक बाहरी जो है वर्णन है, ताकि हम सबको समझ में आए। और हम इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, कि प्रभु ने कहाँ क्या मिनिस्ट्री करी। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रभु से सीखें और अपनी लाइफ में प्रभु जैसा इफेक्टिव रहें। प्रभु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो पहले तो हमें प्रभु के समान, उसके स्वभाव और स्वरूप में जो है बनना है, और उसके बाद प्रभु हमें इस रीति से यूज करेगा। और प्रभु का जब बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में प्रभु जो है इस मिनिस्ट्री में लग गए। सो आए, अपने आप को धन्य माने कि हमारा आदर्श कोई व्यक्ति नहीं, कोई बाइबल का
महान व्यक्ति नहीं, वर्तमान में भी पृथ्वी का कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई संस्था नहीं। हमारा आदर्श कौन? प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे डिटेल के बारे में जो है देखेंगे। आए धन्यवाद देते हैं कि आप वो स्वर्ग का सारा अधिकार, वो स्वर्ग का जीवन छोड़कर जब पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर भी अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि पृथ्वी के लोगों में भी आप नम्र और दीन बन गए। और प्रभु आपने अपने आप को इतना इतना नीचे किया। प्रभु हम इस स्तर को, उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी जीवितता के लिए। आज भी आप जीवित हैं, हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता का काम करते हैं। और क्या कहें पिताजी, आज आप हमारे अंदर विराजमान होते हैं, हमें अपनी बातें सिखाते हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं। प्रभु सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.